क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस। अभी हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन रीड किए हैं, अब हम डाइस की बात कर रहे हैं। डाइस में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रोन वंस। वंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन इन पार्ट्स से पहले जिन बच्चों को इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होंगे। तो एक बार यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा। इवन नंबर, यस ये तो सभी को पता है, डिविजिबल बाय 2, जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय, यानी जो इवन नहीं है वो ऑड है। नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में से 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। अब हम बात करें प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? यस वेरी गुड। 1 को छोड़कर 1 नहीं काउंट करना, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, कई बच्चे 1 काउंट कर लेते हैं, 1 नहीं लेना। अब 1 को छोड़कर ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब जैसे 2 है, 2 2 से डिवाइड होगा। 1 तो काउंट ही मत करो, 1 तो छोड़ दो। 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो हमने क्या कहा? नंबर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ, मतलब इसके अंदर 2 2 के बाद 3 3 के बाद यस 5 5 के बाद 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, इसी तरह ये चलते जाएंगे। अब हम बात करें कंपोजिट की। कंपोजिट बड़ा सिंपल सा है। क्या? इसकी डेफिनेशन ये है, 1 नहीं लेना आप लोगों को, 1 तो कंसीडर करना ही नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, ठीक है। अब आप ये दिमाग में रखो कि जो प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ दो, तो जो रिमेनिंग नंबर हैं वो सारे ऑटोमेटिकली कंपोजिट होंगे। 1 तो लेना ही नहीं है। 1 के बाद आप चेक करो, 2 और 3 प्राइम है, तो इसका मतलब 4 होगा कंपोजिट। 5 प्राइम है तो 6 कंपोजिट, यानी कि इस बार जो नंबर किसी और से भी डिवाइड होते होंगे वो हमें काउंट करने हैं। 4 के बाद 6, 6 के बाद यस 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। अब अगर आपको ये डाउट क्लियर हो गए हैं तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज गेटिंग एन इवन नंबर। अब आप पहले ये बताओ कि डाई को हमने कितने टाइम थ्रो किया? यस ओनली 1 टाइम। इसका मतलब अगर आपसे टोटल आउटकम्स पूछेंगे तो वो होंगे 6, क्योंकि 6 रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला है तो 6 हो जाएंगे। अब अगर ये केसेस पूछे कौन कौन से हैं, तो आपको मालूम है कि डाइस को अगर थ्रो किया जाए तो उस पर 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, इवन नंबर। इवन नंबर आप चेक करो, ई बी द इवेंट, ई हमने लेट कर लिया, गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से हैं जो किसमें हो? यस 2 4 6, इसका मतलब हमारे फेवर में 3 है। और टोटल जो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आंसर जो होगा वो होगा 3/6, दैट इज 1/2। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। अब डायरेक्टली यहीं से बता दो जो छोटे छोटे हैं। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे उसमें से? यस वेरी गुड, 1 3 5, मतलब जो इसका आंसर होगा मैं डायरेक्टली यही लिख रहा हूं, आप लोग कंप्लीट कर लेना। 3/6 कट करके 1/2 आ जाएगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अगर आपको डेफिनेशन याद है तो उसके अकॉर्डिंग 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर भी 3 केसेस होंगे। 3/6 आंसर होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट है इवन प्राइम नंबर। इसमें कई बार गलती हो जाती है, आराम से देखो, इसमें इवन भी चाहिए, प्राइम भी चाहिए। इवन प्राइम नंबर इन सब में से सिर्फ एक ही है, वो है 2। इसका मतलब अब देखो, एक गलती जो बच्चों से होती है वो सुनो। इवन प्राइम नंबर 2 है तो बच्चे लिख देते हैं 2/6। ये गलत हो गया। क्यों? हमें ऊपर नंबर नहीं लिखना, हमें ऊपर फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। 2 नंबर 2 है लेकिन फेवरेबल आउटकम तो एक ही है ना। इसका मतलब इसका आंसर होगा 1/6, क्योंकि फेवरेबल आउटकम यस दिस इज 2। क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसके बाद 1/6 इसका आंसर है, ध्यान रखना।
नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर नंबर इसमें 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, मतलब फेवर में है 2, तो इसका आंसर होगा 2/6। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ये दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ग्रेटर देन चाहिए था, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, मतलब इसमें 4 भी कंसीडर होगा, तो 4, 5, 6, यानी आंसर होगा 3/6। क्लियर। नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर इसमें 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब 2 हमारे फेवर में है, 2/6 इसका आंसर है। कट अपने आप कर लेना इनको। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इनमें से देखो 1 तो होता ही नहीं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2, 3 और 5 थे प्राइम नंबर, तो रिमेनिंग जो है यानी 4 एंड 6 दीज आर कंपोजिट नंबर। 4 एंड 6, इसका मतलब इसमें जो फेवर में है वो है 2/6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है इतना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो इसमें हमने क्या किया था, 1 टाइम, अब हम 2 टाइम्स के लिए करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब वही बात फिर से, एक डाई को आप 2 टाइम्स थ्रो करो या 2 डाइस को सिंगल टाइम थ्रो करो, मीनिंग सेम है, ध्यान रखना। तो हम इसमें ट्वाइस की बात करें, मतलब हमने एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया है और हमें कुछ यहाँ पर केसेस हैं जिनके प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। फर्स्ट केस इज सम इज 9, डबलेट, मीनिंग बताता हूँ अभी, सम इज डिविजिबल बाय 6, एटलीस्ट 1 डाई शोज 5, 5 विल नॉट कम अप ऑन ईदर टाइम। मतलब पहले हम टोटल आउटकम्स की बात करें, क्योंकि हम सिंगल डाई को 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो 6 रेज टू पावर n, यानी 6 रेज टू पावर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 36 आंसर आएंगे। 36 केसेस हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, एक बार फिर से मैंने आपके सामने, क्योंकि दोनों डाइस पर 1 1 2 2 1 2 1 3 कुछ भी आ सकता है, तो हमने वो सारे 36 केसेस यहाँ तक शो किए हुए हैं। अब इनमें पेपर में जरूरी नहीं अब ये सारे शो करो, आप डॉट डॉट करके यूज कर सकते हैं जैसे पहले किया गया था। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम इज 9। अब सम इज 9 के लिए आप इनमें से ये चेक करो, इनका सम कितना है 2, इसका 3, तो इनमें से वो केसेस ढूंढने जिनका सम 9 हो। इतना मुश्किल नहीं है, आपको लगे सर 36 हैं सारे के सारे ऐड करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप ही सोच लो 9 बनाना है। अब 2 केसेस ऐसे हैं जिनका सम 9 होना चाहिए, सोच के देखो। यस वेरी गुड, 4 एंड 5 का सम 9 हो जाएगा, 4 5, तो उल्टा भी हो जाएगा 5 4, ठीक है। 3 6 6 3, यस वेरी गुड। नेक्स्ट इज 7 2, 7 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि डाइस पर 7 ही नहीं होता, इसीलिए आपके फेवर में 4 ही केसेस होंगे, वो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक तो 4 5 और एक 5 4, एक 3 6 और एक 6 3, इसका मतलब हमारे फेवर में है 4, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 1/9। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, डबलेट। अब डबलेट का मीनिंग क्या है, डबलेट का मतलब है सेम नंबर आना, मतलब 1 1 2 2, यहाँ चेक करो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये सारे डबलेट वाले हैं जिनमें सेम नंबर है। इसका मतलब हम डायरेक्टली देख लेते हैं, इस पार्ट में 6 हमारे फेवर में है और टोटल 36 है, तो जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर 6/36 होगा। ठीक है, सम इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन, हम ऐसा करते हैं, हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैंने 4 वाला ले लिया, अगर आपने 4 वाला सीख लिया तो आपको सारे ही समझ आ जाएंगे। 4 से डिविजिबल नंबर, अब बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट सोचने बैठ जाते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं अच्छा 4 से डिविजिबल है, जैसे 4 एंड 4 8 8 तो डिविजिबल होगा, गलत नहीं है। 6 एंड 2 6 एंड 6, इस तरह सोचोगे तो गलतियां ज़्यादा होती हैं या टाइम ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा सा टाइम सेव करो, पेपर में कम होता है टाइम आपके पास। हम क्या करेंगे, हम पहले पैटर्न बना लेंगे, मतलब स्टेप बना लेंगे। आप ये सोचो 4 से डिविजिबल नंबर वैसे कौन कौन से हैं, यस 4 8 12 16 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम जो सम है वो 12 तक ही होता है, इसका मतलब आपको आगे कंसीडर ही नहीं करना। तो आपके फेवर में जो केसेस बन सकते हैं सम के लिए, सम इज 4,
सम इज 8, सम इज 12। अब आपको ये सोचना है 4 के फेवर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। चाहे यहां से मत देखो, आपको माइंड में सीधा ही आ जाएगा। एक तो 1 3 का सम, एक 3 1 और एक 2 2। इसका मतलब ये 3 केस हुए। 8 वाले यस, 1 7 नहीं हो सकता, 7 पॉसिबल ही नहीं है। 2 6 6 2 यस, वेरी गुड। 3 5 5 3 एंड 4 4। अब 12 वाले सोचो, 6 6। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सोचोगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ना कोई केस छूटेगा, ना ज्यादा लिखा जाएगा। अब आप चेक करो, ये 3, ये 5, 8 और 1 9। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 9/36 यानी 1/4। क्लियर? ये सेकंड नहीं, थर्ड पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये ध्यान से सुनना, एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। मतलब एक डाई पर एटलीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम एक डाई पर 5 आना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा डाइज यानी दोनों पर भी 5 आ सकता है। अब आप सोचो ऐसे केसेस जिनमें एक पर भी 5 है या दोनों पर 5 है, वो कंसीडर करने हैं सारे। तो मैं यहां पर मार्क लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। इन सब में 5 आ रहा है, मैंने इसको इस तरह से, यस, पेपर में तो ऐसा मत करना, अभी मैं एक बार ऐसे कर रहा हूं। ये सारे केसेस हो गए, लेकिन अभी खत्म नहीं हुए। अभी आप चेक करो, इनमें भी 5 आ रहा है। इसके अलावा चेक करो, इसके अलावा 5 कहीं नहीं है। इसका मतलब 6 केस ये वाले, 6 केस ये वाले, तो टोटल 12 नहीं होंगे। वेरी गुड, कई बच्चों ने सही बताया, 12 नहीं है, क्योंकि ये वाला केस हमने इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया। ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए डबल टाइम काउंट हो जाए। इसका मतलब जब 6 केस यहाँ काउंट किए थे तो यहाँ 5 रह जाएंगे। इसका मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है इस पार्ट की, वो 11/36 होगी, क्योंकि 12 केसेस नहीं थे, एक केस कम हो गया हमारे पास। लास्ट केस बड़ा इजी सा है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। मतलब एक भी डाइस पर 5 नहीं होना चाहिए। जब हमने जस्ट ऊपर वाले पार्ट में 5 वाले सारे केस ही काउंट कर लिए, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग केस हैं वो सारे वो हैं जिसमें 5 नहीं होगा। वेरी गुड। इसका मतलब जो रिमेनिंग केस हैं, अब गिनने मत बैठो, टोटल 36 होते हैं, ये 11 थे, 36 में से 11 माइनस करेंगे, दैट इज 25। तो जो लास्ट पार्ट है जिसमें हमें कह रहे हैं कि 5 किसी पर नहीं आना चाहिए, उसमें फेवरेबल 25 और टोटल 36। इसका मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो डाइस पर बन सकते हैं। ओके ओके। अब हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं। कार्ड्स जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है वो बड़े ध्यान से सुने। वैसे अगर आप कार्ड्स को एक दो बार अपने पेरेंट्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ बैठकर घर पर कोई भी छोटी सी गेम खेलें, जैसे गोल बाजार, पत्ते हुए पत्ता, यस वेरी गुड, रमी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ एक बार खेल लें, इससे आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुनेगा। मैंने आपके सामने ये जो कार्ड शो किए हैं, यस, इनका कलर कौन सा है? यस वेरी गुड, ब्लैक। और इसमें आप चेक करो कि इसमें यहाँ से जो स्टार्ट हुआ ये 1 नहीं है, ए है। ए जो है इसको हम बोलते हैं एस। एस के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 नहीं है, जे क्यू के। जे जैक, क्यू फॉर क्वीन और के का मतलब किंग। अब यहाँ पर इनके ऊपर सिंबल देखो, सबके ऊपर सेम है। ये जो सिंबल है, यस, इसको क्लब बोलते हैं। हिंदी में आप लोग इसको चिड़ी बोलते हो, यस, क्लब कार्ड। अभी जो क्लब कार्ड है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, यस, नेक्स्ट है, यस, बिल्कुल सही, स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड में भी इसी तरह से A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद J Q K। ये भी ब्लैक कलर होगा। इसके बाद रेड कलर में, यस, A वही सेम 2 3 से लेकर लास्ट में J Q K। और ये जो शेप है, यस, इसको बोलते हैं हार्ट। हार्ट शेप के बाद नेक्स्ट है डायमंड शेप। डायमंड शेप में भी सेम A से लेकर 2 3 4, उसके बाद लास्ट में J Q K। अगर आप इसी को यहाँ बोर्ड पे चेक करो तो मैंने पहले से लिख कर रखा है आपके लिए, क्लब कार्ड जिसका सिंबल ऐसा होगा और स्पेड कार्ड का सिंबल ऐसा होगा, और ये दोनों ब्लैक कलर में हैं। और मैंने इनके अंदर कलर नहीं किया क्योंकि ये रेड कलर है। अब रेड कलर जो है उसमें ये वाली शेप हार्ट और ये डायमंड। दिस इज क्लब एंड दिस इज स्पेड। क्लियर है?
अब इनके अंदर जो कार्ड्स हैं ए से लेकर 2 3 4 ये 10 तक और 10 के बाद जे क्यू के। अब चेक करो ये 13 है, 13 13 13, इसका मतलब टोटल कार्ड्स हैं 52। अब अगर आपके सामने ये पूरा फ्रेम है तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कंप्लीट प्लेइंग कार्ड्स में टोटल डेक जो है उसमें कार्ड्स कितने हैं तो आप बताओगे 52। अगर आपसे पूछे रेड कितने हैं तो रेड कार्ड जो हैं वो है सिर्फ ये वाले, मतलब 26। ब्लैक पूछें, यस वेरी गुड 26। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्लब कार्ड कितने हैं तो 13। अगर आपसे पूछें कि क्लब कार्ड ऐसे कितने हैं जो फेस कार्ड भी हो। अब ये फेस कार्ड क्या चीज़ है, दोबारा सुनो एक बार। अगर आप इनको गौर से देखो तो इसमें ए से लेकर 10 तक किसी के ऊपर भी कहीं फेस नहीं बना हुआ, लेकिन जे के ऊपर फेस है, क्यू पे भी फेस है और के पे भी। मतलब जैक, क्वीन और किंग जो है इनके ऊपर हमेशा फेसेस होते हैं, तो इन्हें हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो ये लास्ट जो 3 हैं these are also known as face cards। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने क्लब कार्ड हैं जो फेस कार्ड भी हैं। यस टोटल होंगे 3। क्यों? क्लब कार्ड ये वाले सारे हैं लेकिन इनके ऊपर फेस नहीं होते, तो वो कितने होंगे 3। अब सोच समझ के आंसर देना। अगर आपसे पूछें कि ऐसे कितने कार्ड हैं जो टोटल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना फेस कार्ड हैं। यस वेरी गुड, टोटल फेस कार्ड ये सारे हैं, मतलब 3 3 3 3, यानी टोटल हो जाएंगे 12। अब हम बात करें ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड भी हो और फेस कार्ड भी हो। यस टेल मी। रेड कार्ड ये सभी हैं और इनमें से जो फेस कार्ड हैं वो सिर्फ ये हैं, इसका मतलब ये टोटल होंगे 6। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको इस फ्रेम के जरिए पता लग जाएगा कि टोटल जो हमारे पास आउटकम्स हैं वो कितने हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, ओके। कार्ड्स के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन चेक कर लिया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कार्ड्स हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट एंड स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला जो है उसमें आपको 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो पता होने चाहिए। एक है फेवरेबल आउटकम और एक है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आप हमेशा पहले लिख लिया करो, जैसे इस क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, यस 52। अब क्योंकि 52 कार्ड से इसीलिए 52 लिया हमने यहाँ। अब आप चेक करो फर्स्ट पार्ट जो है किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर हमने क्या किया, पेपर में इस तरह से मेंशन कर देना ई बी द इवेंट। क्या इवेंट है, अ किंग ऑफ रेड कलर। अगर सेकंड पार्ट करेंगे फेस कार्ड, थर्ड पार्ट करेंगे अ रेड फेस कार्ड, जो भी इवेंट होगा आप उसको इलेक्ट कर लो। अब आप ये बताओ फेवरेबल आउटकम्स का मीनिंग है, हम इसकी बात कर रहे हैं किंग ऑफ रेड कलर, क्योंकि अभी आपने ये जो पहले से सीख रखा है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं किंग चेक करने हैं, वो भी रेड कलर के। आप देखो रेड कलर के कार्ड ये दोनों होते हैं, यानी हार्ट एंड डायमंड। अब इसमें से किंग जो है वो ये ओनली 2 हैं, इसका मतलब हमारे जो फेवर में कार्ड्स हैं वो ओनली हैं 2। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी पीई का बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 52। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1/26। क्लियर है इतना? अब आप चेक करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अ फेस कार्ड है, तो मैंने क्या लेट किया ई बी द इवेंट ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड अब आप चेक कर लो पहले ही कि फेस कार्ड टोटल कितने हैं, वो देखो टोटल फेस कार्ड वो लास्ट वाले सारे हैं, मतलब जैक, क्वीन एंड किंग, यानी 12। वेरी गुड, तो फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो होंगे 12। अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेसिक फॉर्मूला वही है, फेवरेबल इस बार 12, टोटल कितने हैं, टोटल सेम रहेंगे यानी 52। अब आप इसको कैंसिल जरूर करके आना पेपर में, ये 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा 3/13। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इनको हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब आपने सोचना है साथ साथ कैसे। रेड फेस कार्ड, यस टेल मी, रेड फेस कार्ड, रेड कार्ड ये सभी हैं और फेस कार्ड ओनली ये है। इसका मतलब ये जो कार्ड्स हैं ये हैं वो जो रेड भी होंगे और फेस कार्ड भी होंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे, सॉरी फेवरेबल हो जाएंगे 6 और टोटल कितने हैं 52।
तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6/52। अब सोचो जैक ऑफ हार्ट कार्ड, यस ये रहे, और इसमें जैक जो है वो ओनली 1 है। हमें हार्ट जैक वाला चाहिए, ध्यान रखना, टोटल सारे नहीं चाहिए, इसका मतलब ओनली 1 होगा। तो इस वाले पार्ट में 1/52 आंसर आएगा। स्पेड कार्ड कितने हैं टोटल, यस 13, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 13/52। अब क्वीन सोचो जो डायमंड्स हैं, डायमंड में क्वीन टोटल यस एक ही है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/52। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। मैंने आपके सामने ये शो किए हुए हैं 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड्स। दीज आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। अब कुछ बच्चों के होता है सर ये क्यों गिवन है? देखो, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब हमें सिर्फ यही सोचना है कि कोई भी इवेंट हुआ नहीं है उससे पहले उसके चांसेस क्या हो सकते हैं वो बताना। मतलब अब आपको मैंने कार्ड्स ले लिए, ठीक है, इनको मैंने शफल किया, यस, अब मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है। क्लियर है? अब इसमें से जो कार्ड्स हैं, जब हमें नहीं पता और मैं एक कार्ड यहाँ से निकालता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फेस डाउनवर्ड्स का मतलब है हमें दिख नहीं रहा, अगर दिख ही रहा होगा फिर तो हम कोई भी कार्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें पता नहीं होना चाहिए कि जो चांसेस हैं वो एग्जैक्टली क्या है। मतलब मैं अगर इस तरह देख के कार्ड निकाल रहा हूँ फिर इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैं फेस डाउनवर्ड करूँ और इनको शफल कर दूँ और अभी इस तरह से कार्ड निकालूँ तो इसमें प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। देखो कैसे, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। रैंडम का मतलब एकदम से कुछ भी सिलेक्ट करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब आप ये बताओ इसमें क्वीन कार्ड कितने थे? यस, ओनली 1। बाहर आए या नहीं आए, कुछ बच्चों के डाउट था सर हमने उठाया अब ये क्वीन, ये तो बाई चांस क्वीन आ गया, अगर और कोई कार्ड आ जाता वो क्वीन है या नहीं है। हमें होना या नहीं होना नहीं बताना, हमें ये बताना है कि क्वीन आएगा उस बात के चांसेस कितने हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि हमारे पास किसी भी इस 5 कार्ड की बात करें, इसके अंदर टोटल आउटकम्स अगर कहें तो इस बार 5 होंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह 52 नहीं होंगे क्योंकि कार्ड्स ही 5 हैं। अब इसमें से हमने ई रेड कर लिया, यस द कार्ड इज क्वीन, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, अब आप बताओ इसमें टोटल क्वीन कार्ड कितने थे? ओनली 1। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1/5, ये इसका आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट पार्ट चेक करो, सेकंड पार्ट। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब हमने इसमें से क्वीन जो बाहर निकाली उसको मैंने एक बार साइड कर दिया। अब जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं इनमें से बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस बार टोटल आउटकम्स चेंज हो जाएंगे। तो जब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम टोटल आउटकम्स इस बार 5 नहीं है 4 है क्योंकि 4 कार्ड रह गए। अब इसमें भी ए जो पार्ट है, देखो उस कार्ड को हमने क्या किया, जो हमने बाहर निकाल दिया उसको साइड रख दिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप। अब हमने इसमें से एक कार्ड निकालना है और चांसेस बताने हैं वो एस और वो क्वीन को। तो हमने इसका ए पार्ट लिया एंड एस। सेकंड पार्ट अभी करेंगे, पहले हम एस के बारे में सोचते हैं। बताओ इसमें एस कितने हैं? यस, ओनली 1। तो फेवरेबल आउटकम्स 1, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सेम फॉर्मूला, तो 1/4। अब सेकंड पार्ट, लेट E be the event, yes क्या लेट करें, that the card is a queen. Now favorable outcomes, अब बताओ इसमें क्वीन कार्ड कितने हैं? यस वेरी गुड, एक भी नहीं है मतलब 0। इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है उसका इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 0/4 यानी 0 आएगा। यानी वही बात हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता, रिमेनिंग कार्ड तो इतने सही है, इसमें जब क्वीन है ही नहीं तो क्वीन आएगी कहां से? इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, दिस इज आंसर। ओके, गॉट इट।
फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।